स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटीग्रेटेड पोर्टल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में बूस्टर डोज पर दिया जाएगा जोर। भागलपुर को लेकर संजय मिश्रा ने कही ये बात। लैंड फॉर जॉब स्कैम पर बोली प्रियंका गांधी। वनडे विश्व कप को लेकर आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटीग्रेटेड पोर्टल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। बीते दिन अधिवेशन भवन में श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लेबर सेस का भुगतान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। बता दें कि यह पोर्टल इंडियन बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है जिसका उद्घाटन बीते दिन श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा किया गया। बता दें कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से फोन सेट से लोकेशन ट्रेन करना आसान हो जाएगा और लोग घर बैठे सेस जमा कर सकते हैं। मालूम हो कि राज्य के 1% लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर बीते दिन मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी पीठ को थपथपाने के बजाय ऐसा काम करे जिससे लोग आपकी सराहना करें और श्रम संसाधन सरकार का सबसे बेहतर विभाग बनकर उभरे। आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और ऐसे में आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। बता दें कि मां दुर्गा के पंचम रूप को मां स्कंद माता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मां स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं, जिस वजह से इन्हें पदवासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन और विधि विधान से स्कंद माता की पूजा की जाती है तो संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। रिश्वत लेते सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक गिरफ्तार। सीबीआई की टीम के द्वारा बिहार के मोतिहारी जिले के सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए अधीक्षक की पहचान संजय सिंह के रूप में की गई है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक के द्वारा मोतिहारी में एक इलायची कारोबारी से 60,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत कारोबारी के द्वारा निगरानी विभाग को की गई। जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम के द्वारा सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक संजय सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रामनवमी पर बिहार की राजधानी में दिखेगा कुछ खास। रामनवमी आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस बार रामनवमी के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में लोगों को बहुत कुछ खास दिखने वाला है, जिसमें सबसे मुख्य आकर्षण विभिन्न मोहल्लों से निकलने वाली मनमोहक और प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करने वाली प्रेरक झांकियां शोभा यात्रा शामिल है। इसके साथ ही पंजाब से 11 सदस्यीय टीम पटना आ रही है जो यहां आकर सिखों की पारंपरिक युद्ध कला गतका को प्रदर्शित करेगी। शोभा यात्रा का अन्य मुख्य आकर्षण का केंद्र भिखना पहाड़ी शोभा यात्रा समिति की ओर से निकाली जाने वाली 20 फुट की हनुमान जी की झांकी होगी। इसके अलावा 29 मार्च को डाक बंगला चौराहा पर इलाहाबाद के विश्वास राज्य की टीम और बनारस की पारुल नंद के द्वारा संध्या 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार राजधानी के अलग अलग हिस्सों से निकलने वाली झांकियों की संख्या 49 होगी, जो अब तक की सबसे सर्वाधिक झांकियां है। मालूम हो कि रामनवमी के मौके पर पटना में स्थित महावीर मंदिर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग लाइन का इंतजाम किया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए बिहार में बूस्टर डोज पर दिया जाएगा जोर। एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इससे बचाव करने को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण अभियान पर जोर देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा सभी सिविल सर्जनों को यह निर्देश दे दिया गया है कि वे टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाएं, जिससे लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में जानकारी मिल सके और वे लोग बूस्टर डोज ले सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले और दूसरे डोज की स्थिति तो ठीक है, लेकिन बूस्टर डोज लेने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। यही वजह है कि अभियान चलाकर लोगों को बूस्टर डोज लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन सबके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना वायरस के लिए एडवाइजरी गाइडलाइन भी जारी किया गया है। भागलपुर को लेकर संजय मिश्रा ने कही ये बात। बिहार के भागलपुर से पुराने रिश्ते को बताते हुए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता व वरिष्ठ रंगकर्मी संजय मिश्रा के द्वारा कहा गया है कि वह उनका ननिहाल है, जहां सभी मामा और भाई रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भागलपुर को लेकर देशी अंदाज में कहा कि यहाँ का हरियर का तरकारी यानी कि हरी सब्जी की बहुत याद आती है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो आज के समय में भी बहुत फ्रेश तरकारी मिलती है। बचपन से तिलका मांझी में हरियर का तरकारी खरीदते रहे हैं और ममेरा भाई अमित व सुमित सिल्क सिटी भागलपुर में तैयार सिल्क के कपड़े भेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर से जुड़ी यह सभी बातें उन्हें मुंबई में बहुत खलती है। यही वजह है कि वह समय समय पर अपनी याद को ताजा करने के लिए भागलपुर आते रहते हैं। बता दें कि ये सभी बातें संजय मिश्रा के द्वारा एक अखबार से खास बातचीत में कही गई।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया ऑर्गन डोनेशन का पुण्य काम। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया ऑर्गन डोनेशन को पुण्य काम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2023 के तीसरे मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया गया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने अंगदान को पुण्य काम बताया है। उन्होंने कहा कि अंगदान करने के पीछे किसी भी व्यक्ति का यही भावना होता है कि दुनिया को छोड़ने से पहले किसी की जान बचाई जाए। अंगदान का महत्व वे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो अंगदान का इंतजार करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस इंतजार में एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने पंजाब की अबाबत कौर के माता पिता से और झारखंड की स्नेहलता चौधरी के बेटे से फोन पर बातचीत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अबाबत केवल 39 वर्ष की है और उनके माता पिता ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला ले लिया है, जिसके बाद अब अबाबत पूरे देश में ऑर्गन डोनेट करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई है। बिहार की 102 जल जांच प्रयोगशालाओं को NABL से कराया जाएगा एक्रीडिटेड। बीते दिन शनिवार को PHED के अभियंता प्रमुख विशेष सचिव अशोक कुमार के द्वारा सहायक अभियंता रसायनज्ञ प्रयोगशाला सहायक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के दौरान यह जानकारी दी गई कि बिहार के हर घर नल का जल योजना के तहत राज्य के कुल 102 जल जांच प्रयोगशालाओं को इस साल अभियान चलाकर NABL से एक्रीडिटेड कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल के सफल क्रियान्वयन के बाद अब बिहार सरकार का लक्ष्य है कि जलापूर्ति योजना का दीर्घकालीन अनुरक्षण किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में एक राज्य स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला, अर्ध जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला, 75 अवर प्रमंडल जल जांच प्रयोगशाला और 9 मोबाइल जल जांच प्रयोगशाला है, जिनमें से राज्य और 11 जिला स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला को पहले ही NABL एक्रीडिटेड कराया जा चुका है। वहीं बाकी बचे जल जांच प्रयोगशाला को इस वर्ष करा दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की सीधी हवाई सेवा हुई बंद। एक तरफ जहां आज यानी कि 26 मार्च से देवघर एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट के लिए सेवा शुरू हुई है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ से पटना आने और यहां से भुवनेश्वर जाने वाली विमान सेवा को बंद कर दिया गया है। बता दें कि इसकी जगह अब रांची से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट सीधे भुवनेश्वर जाएगी और भुवनेश्वर से पटना होकर वापस रांची पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले पटना एयरपोर्ट से एक ही विमान रांची जाती थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 2 हो गई है। मालूम हो कि पटना एयरपोर्ट से 4 फ्लाइटें शुरू हो गई हैं, जिनमें एयर इंडिया दिल्ली से पटना, इंडिगो रांची पटना भुवनेश्वर, इंडिगो भुवनेश्वर पटना रांची और इंडिगो देवघर पटना देवघर शामिल है। स्वास्थ्य विभाग मिशन 60 का भाग 2 करेगा लॉन्च। बहुत जल्द ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पतालों के लिए लॉन्च किए गए मिशन 60 का भाग 2 लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन 60 के भाग 2 को लॉन्च करने का समय का जो निर्णय लिया गया है वह अप्रैल महीने में है। बता दें कि इसके तहत अस्पतालों में बुनियादी कामों को पूरा किया जाएगा ताकि मरीजों को उपचार कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा अस्पतालों में आने वाले मरीजों की सहायता के लिए आई हेल्प यू डेस्क का भी निर्माण करवाया जाएगा ताकि मरीज यहां आकर अपनी किसी भी सवाल का जवाब पा सके। साथ ही अस्पतालों में साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और साइनेज लगाए जाएंगे ताकि लोग उसे पढ़कर संबंधित वार्ड तक आसानी से पहुंच सके। वहीं सुरक्षा को देखते हुए अस्पतालों में CCTV भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह भी तैयारी की जा रही है कि अस्पतालों में काम करने वाले सभी कर्मियों को एक ड्रेस कोड दिया जाए जो कि चिकित्सक व नर्स की तर्ज पर होगा ताकि लोग उनकी पहचान आसानी से कर सकें। बिहार में बाधित हुआ रेल परिचालन। बिहार में आज सुबह गया गोमो रेलखंड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया और गनीमत यह रही कि सिर्फ रेल परिचालन ही पारित हुआ। बता दें कि इस घटना से जुड़ी मिली जानकारी के अनुसार हीरो डी के पास रेल पटरी लोड कर जा रही एक मालगाड़ी पर लदी पटरी अचानक से बाहर निकल गई और उसी दौरान बगल की लाइन से गुजर रही एक अन्य मालगाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से दोनों लाइनें अचानक बाधित हो गई। इसके साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि रेल पटरी लोड मालगाड़ी से पटरी का एक टुकड़ा टक्कर बगल की पटरी से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गया था, जिससे दोनों गाड़ियों को हादसे का शिकार होना पड़ा। हालांकि हादसे की सूचना मिलने के बाद रेल अधिकारियों का दल घटनास्थल पर पहुंचा और इस हादसे में किसकी लापरवाही रही है उसकी जांच की जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर सुशील मोदी ने आरजेडी जदयू को लपेटा। बीते दिन शनिवार को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव से कई सवाल पूछे गए, तो वहीं एक तरफ जहां आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव पर यह कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा बदले की भावना से करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह सभी कानूनी प्रक्रिया है। वहीं एक बार फिर बिहार के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के द्वारा इस मामले को लेकर जदयू और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा सीबीआई को घोटाले से संबंधित सबूत दिए गए थे, आज वही लोग इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह और जदयू के शरद यादव के द्वारा
यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन देकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी और बाद में लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के इशारे पर सीबीआई को पुख्ता सबूत भी उपलब्ध कराया था। लेकिन आज खुद जदयू इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। तेजस्वी को बताना चाहिए कि आखिर फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के मकान के मालिक वे कैसे बने। सीबीआई इसका जवाब चाहती है, लेकिन राजद और जदयू भ्रष्टाचार से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम पर बोली प्रियंका गांधी। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर बीते दिन बिहार से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सीबीआई के द्वारा लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने लालू यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती से भी कई घंटों तक पूछताछ की, जिस पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं अब इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा ट्वीट कर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस देश से विपक्ष और लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, इसलिए लगातार विपक्ष के लोगों की आवाज पर हमला कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और मिशा भारती जी को एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। वनडे विश्व कप को लेकर आईसीसी ने जारी किया शेड्यूल। आईसीसी के द्वारा वनडे विश्व कप 2023 को लेकर क्वालिफायर मुकाबलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस बार वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है, जिसका सबसे पहला मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, तो वहीं सबसे अंतिम और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। बता दें कि आईसीसी के द्वारा क्वालिफायर मुकाबलों के लिए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार विश्व कप के प्लेऑफ क्वालिफायर मुकाबलों का आगाज 26 मार्च से होगा, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि पहला मुकाबला 26 मार्च को नामीबिया और अमेरिका के बीच खेला जाएगा, तो वहीं 27 मार्च को जर्सी बनाम कनाडा, 29 मार्च को कनाडा बनाम यूएसए और पीएनजी बनाम नामीबिया, 30 मार्च को नामीबिया बनाम जर्सी और यूएसए बनाम यूएई, 1 अप्रैल को यूएई बनाम कनाडा और पीएनजी बनाम जर्सी, 2 अप्रैल को पीएनजी बनाम यूएसए और नामीबिया बनाम यूएई, 4 अप्रैल को कनाडा बनाम नामीबिया और यूएसए बनाम जर्सी, वहीं 5 अप्रैल को कनाडा बनाम पीएनजी के बीच खेला जाएगा। मालूम हो कि इस क्वालिफायर मुकाबले में कुल 6 टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहाँ पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है।